बाइबल में देखते हैं तो एक बहुत ही विशाल काय हमें एक इवेंट दिखाई देता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को एक गद्दी के बच्चे पर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं। दूसरा जो हमें कमाल की बात दिखती है, बहुत सारी बड़ी भीड़ यीशु मसीह के आगे और पीछे आ रही है। तीसरी बात हमें दिखाई देती है, प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत ही मेगा, एक बहुत ही बड़ा, एक ग्रैंड वहां पर स्वागत भी दिखाई देता है। ठीक है, हालेलुया। अब ये सब बातें हम अक्सर पाम संडे में देखते हैं। ये बातें पाम संडे के विषय में है। पाम संडे का मतलब प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में आना, और यरूशलेम कौन सी जगह है जहां पर प्रभु यीशु मसीह को विरोधों को सहना पड़ा था, जहां पर यीशु मसीह का विरोध हुआ था, जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में अविश्वास किया गया था, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया गया था, उसके शब्द पर विश्वास नहीं किया गया था, उसको मसीहा करके वे लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। सुन रहे मेरी बात को? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह एक गद्दी के बच्चे पर बैठकर आते हैं, और ये सबसे बड़ा जो प्रमाण है, ये सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह का जो प्रमाण है वो है नम्रता का प्रमाण। अपने आप में प्रभु यीशु मसीह अपने आप में बहुत दीन बन गए, बहुत ही नम्र बन गए, और नम्र बनकर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में पहुंचे। हालेलुया। ये सारी बातें जब हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह के पास जो भीड़ है वो यीशु मसीह के होशाना के नारे लगा रही है। वो यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र कहकर उसके नाम की बड़ाई कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को धन्य कह रहे हैं, वो यीशु मसीह को राजा कह रहे हैं, वो यीशु मसीह की बड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और ये सब चीज वहां पर हम देखने पा रहे हैं। ये सारी बातें बाइबल में है, सब कुछ बाइबल में है, सब कुछ बाइबल में है। जब मैं प्रभु से इस विषय में पूछने लगा कि प्रभु किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार के आपके विचार थे और आपकी सोच थी उस समय में, मैं उस समय को नहीं जानता, हजारों साल पहले की बात है, बाइबल हजारों साल पहले लिखी हुई बात है। लेकिन उस समय को समझने के लिए और उसके विषय में गहराई की बात को आज अपने जीवन में अपनाने के लिए खुशी की बात यह है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। तो जब मैं इस विषय में जानना चाहता था और इस घटना की मुख्य बातों को जानना चाहता था, तो पवित्र आत्मा ने कुछ बातें कही। पवित्र आत्मा ने बताया। जब मैं देखता हूं पाम संडे तो मैं देखता हूं एक अधूरा इवेंट। सुनो मेरी बात को, अधूरा इवेंट का हिंदी में क्या बोल सकते हैं? घटना। अधूरी घटना या अधूरा सेलिब्रेशन। ठीक है, अधूरा सेलिब्रेशन मतलब एक ऐसे इवेंट बाइबल में है, एक ऐसा सेलिब्रेशन है, एक ऐसे वेलकम है, एक ऐसे जय जयकार के साथ भीड़ है जिसको प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसको इस दृष्टिकोण से देखता है कि ये अधूरा है। इट्स नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, इट्स इनकम्प्लीट। यस, हालेलुया। जब हम इसको पढ़ते हैं, क्या सच में सब लोग प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे? क्या सच में सब लोग यीशु मसीह को अस्वीकार कर रहे थे? क्या सच में सब लोग उस जश्न में शामिल हुए थे? क्या सच में सब लोगों ने यीशु मसीह को दिल से अपना लिया था? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा नहीं दिखता है, हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता है। हमें क्या दिखता है? भीड़ दो हिस्सों में बटी हुई है। भीड़ दो हिस्सों में बटी हुई है, एक यीशु मसीह के फॉलोअर्स में, एक यीशु मसीह के हेटर्स में। एक भीड़ ऐसी है जो वहां पर पाम संडे के वक्त में दिखाई दे रही है, जो यीशु मसीह को दिल से जान से प्रेम करते हैं,
जो यीशु मसीह को स्वीकार चुके हैं, जो यीशु मसीह की बातों को अपना चुके हैं, जो यीशु मसीह की शिक्षाओं को सत्य मान चुके हैं। सुन रहे मेरी बात को? सत्य मान चुके हैं, और जो स्वीकार चुके हैं, जो यीशु मसीह को सत्य मान चुके हैं, मसीहा मान चुके हैं, उद्धारकर्ता मान चुके हैं, वो भीड़ तो यीशु मसीह के लिए खजूर के पत्ते, खजूर की डालियां अपने वस्त्र तक के उतार कर यीशु के पैरों में और उसके कदमों में और उसके रास्तों में बिछा रहे हैं। लेकिन दूसरी भीड़ वहां पर सिर्फ इसलिए खड़ी है कि यीशु का विरोध कर सके। सुन रहे मेरी बात को? दूसरी भीड़ क्या कर रही है? एक भीड़ जो है इस बात को प्रमाणित करना चाहती है, जो यीशु के साथ जो भीड़ आई है वो इस बात को बोलना चाहती है कि यीशु मसीह पृथ्वी का और स्वर्ग का राजा है। लेकिन जो सामने वाले लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार, वो इस बात को मानने के लिए तैयार, किस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है? यीशु मसीह को राजा मानने के लिए तैयार, यीशु को प्रभु मानने के लिए तैयार, यीशु मसीह को मसीहा मानने के लिए तैयार नहीं। अब आपका ध्यान में एक वचन पर लेकर जाता हूं, जहां पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया ये जो सेलिब्रेशन है ये अधूरा है, इनकम्प्लीट है। आज मैं चाहता हूं ये कंप्लीट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। 41 वचन पढ़ेंगे। जब है 41 पढ़े, 19 का 41वां वचन, लूका 19:41। ध्यान रखो बाइबल में, इधर उधर मत भटको। जब वह निकट आया, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। किसको देखकर रोया? नगर को देख। हेलो, किसको देखकर रोया? नगर। किसको देखकर रोया? नगर को। कौन से नगर को? यरूशलेम। यरूशलेम को। किसको देखकर रोया? यरूशलेम। यरूशलेम को देखकर रोया। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? एक भीड़ यीशु मसीह के हजारों लाखों में एक भीड़ यीशु मसीह को प्रभु मान चुकी है। होशाना के नारे लग रहे हैं, प्रभु की बड़ाई हो रही है, प्रभु की तारीफ हो रही है, प्रभु के नाम को ऊंचा किया जा रहा है। और इन सब बातों के बावजूद प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम के या नगर के निकट आते हैं तो बाइबल बताती है ही वेप्ट, वो रोया। अब मैं पूछता हूं प्रभु से कि प्रभु ये किस प्रकार के आंसू है, ये किस प्रकार का आपके मुंह आंखों से ये पानी निकला है? तो मैं इस बात को समझ पाया हूं, पवित्र आत्मा ने इस बात को समझने में मदद की कि ये आंसू यरूशलेम के अविश्वास की वजह से है। ये खुशी के आंसू नहीं है, ये उस जय जयकार की वजह से प्रभु यीशु मसीह बहुत ही खुश और आनंदित है, ऐसा नहीं है। ये आंसू प्रभु यीशु की आंखों में इसलिए है क्योंकि यरूशलेम अभी अधूरा है और उसने अविश्वास किया। उसके अविश्वास की वजह से यीशु रोया। 41 वचन साफ साफ बताता है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। 42 वचन, और कहा क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे। तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे। क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचान। जब प्रभु ने
यरूशलेम को देखा, जब वो उसके निकट आया, जब वो उसको देखकर रोया और कुछ बातें प्रभु यीशु के मुंह से निकली, अब तुझ पर तेरे पैरी मोर्चा बांधकर तुझे पकड़ेंगे, तुझ पर तेरे पैरी मोर्चा बांधकर तुझे पकड़ेंगे, घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पे पत्थर भी ना छोड़ेंगे। ऐसी बात प्रभु ने कही। कारण, अगर कारण को मैं बताऊंगा तो आप समझेंगे। नीचे लिखा है, क्योंकि तूने उस अवसर को जो तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। कारण क्या था? किस वजह से तू नाश होगा? कारण क्या है? क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई पहचाना नहीं। आप भी कह रहे होंगे, पास्टर जी 5 संडे को आप क्या वचन लेकर आए हो? यस, 5 संडे का जश्न, 5 संडे का आनंद तभी कंप्लीट होगा जब अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह की कीमत को और उसके तरफ से दिए हुए अवसरों को यदि हम पहचान ले और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना या व्यतीत करना शुरू करें, तभी एक सच्चा 5 संडे बनता है। हालेलुया। खजूर की डाली का मतलब है, खजूर की डाली का मतलब है ए सिंबॉलिक टू विक्ट्री। सिंबॉलिक टू, अगर आप इसमें 19 का अगर इसमें पूरा हेडलाइन पढ़ेंगे, 2800 पर हेडलाइन क्या लिखी है? पढ़े सुमित जोर से। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जोर से बोले। यरूशलेम में विजय प्रवेश। एक साथ बोले पूरी चर्च, कलीसिया। यरूशलेम में विजय प्रवेश। तो जो खजूर की डालियां लेकर लोग यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं और उसके रास्तों में बिछाते हैं और उसके रास्तों में आकर होशाना का और परमेश्वर की बड़ाई का नारा लगाते हैं, इसका मतलब है सिंबॉलिक टू विक्ट्री। सिंबॉलिक टू विक्ट्री। हमने अक्सर देखा होगा कि एक व्यक्ति की जीत तभी होती है जब उसका काम खत्म हो जाता है या ना? एक व्यक्ति जब भी आनंद बनाता है जब उसका रिजल्ट आ जाता है या ना? सुनिए, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह पहले ही विक्ट्री घोषणा कर देते हैं। यहां पर पहले यीशु मसीह को एक विजय राजा करके दिखाया गया है, एक जीता हुआ राजा करके दिखाया गया है, एक जीता हुआ परमेश्वर करके दिखाया गया है। जहां पर हम देखते हैं इस सप्ताह में प्रभु यीशु मसीह जो है 3 विशेष घटना होती है, 3 विशेष घटना होती है। 5 संडे, उसके बाद गुड फ्राइडे और उसके बाद ईस्टर। ठीक है, इस सप्ताह को पैशन वीक करके भी कहा जाता है, होली वीक करके भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य घटना है। यीशु मसीह के सारे कामकाज करने के बाद, सारी सेवा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह के 3 मुख्य घटना, और इन तीनों में से सबसे मुख्य घटना है यीशु मसीह का क्रूस पर मरना और तीसरे दिन जीवन। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूँ, यीशु रोया, क्या रीजन रहे, क्या कारण रहा? पीछे तो भीड़ यीशु मसीह का स्वागत कर रही है, यीशु मसीह के लिए होशाना नारे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आगे जब यीशु यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं, नगर के निकट पहुंचते हैं, वो रोते हैं, वो रोते हैं। क्योंकि आप देखेंगे, छोटी सी रिफ्लेक्शन आपको दिखाता हूं, छोटा सा घटना, छोटी सी रिफ्लेक्शन दिखाता हूं, क्या हुआ, क्यों रोआ, क्यों रोते हैं प्रभु यीशु मसीह का रोना उनके नाश होने की वजह से था, क्योंकि वो लोगों ने अभी तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया।
अगर आप 40 वचन पढ़ेंगे, सॉरी 39 वचन, छोटा सा रिफ्लेक्शन देखेंगे 19 का 39 वचन। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, यीशु से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। क्या कहने लगे? छोटा सा रिफ्लेक्शन। ये भीड़ दो हिस्सों में बटी है, दो भागों में बटी है। एक भीड़ तो यीशु को दिल से प्रेम करती है, स्वागत करती है उसे राजा के रूप में। एक तरफ दूसरे लोग हैं जो यीशु मसीह को, जो यरूशलेम की कमांड को संभाले हुए हैं, जो यरूशलेम के फरीसी लोग हैं, सदूकी लोग हैं, आराधनालय में जाने आने वाले लोग हैं, मुख्य लोग हैं। उन लोगों के अविश्वास की वजह से प्रभु यीशु मसीह रोए। प्रभु यीशु मसीह रोए। 39 वचन कहता है, भीड़ में से कुछ फरीसियों ने उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। अपने चेलों को डांट। 40 वचन, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर छिल उठे। पत्थरों का मुंह खोल देगा प्रभु। हमें परमेश्वर देखिए कितना महान है। उसकी महिमा करने का हमें सौभाग्य मिला है, उसके नाम की बड़ाई करने का हमें सौभाग्य मिला है, उसके नाम से हमें चर्च में आने का सौभाग्य मिला है। याद रखे, इस अनुग्रह को कभी भी अपने जीवन में मत भूले। आपसे भी अच्छे लोग, आपसे भी ज्यादा समझदार, आपसे भी ज्यादा पढ़े लिखे, धनी अमीर लोग लाइन में खड़े हैं यीशु मसीह की आराधना करने के लिए। लाइन में खड़े हैं। आप गलती से भी ये मत सोचना कि ये यदि मैं यीशु की आराधना नहीं करूंगा तो चर्च खाली हो जाएगा, मेरे जाने से चर्च में प्रभाव पड़ जाएगा। कभी मत सोचना, सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि आप चले जाएंगे तो प्रभु ने आपसे 100 गुना बेहतर लोगों को तैयार कर देना है, कर देना है। प्रभु तैयार कर देगा। अगर कोई नहीं रहा, प्रभु पत्थरों से भी अपनी महिमा करवा सकता है। यरूशलेम की गलती यही तो थी। यरूशलेम में विद्वान लोग थे, सदूकी लोग थे, फरीसी लोग थे, आराधनालय में मुख्य मुख्य स्थानों पर बैठने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने प्रभु के उस दया को, उसके अनुग्रह को, उसके अवसर को जो प्रभु ने बार बार यरूशलेम को दिया, उन लोगों ने नहीं पहचाना। और उसकी वजह से आज प्रभु क्या बोल रहे हैं, तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और तू नष्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है चर्च? हमें अपने दिए हुए अवसर को, अपने दिए हुए मौके को, आज मैं प्रभु तेरी महिमा करने के लिए तूने चुन लिया। मेरे गली में 100 घर थे, मेरे क्षेत्र में 2000 घर थे, लेकिन तूने मुझ पर दया की, तूने मुझे अवसर दिया कि मैं तेरे नाम की महिमा गाऊं, तेरे नाम पर मैं विश्वास करूं, तेरे सेवा करूं, तेरे काम करूं। ये मेरे लिए प्रभु बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही सौभाग्य है मेरा कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं। आमीन, हालेलुया। मैं यीशु को मानता हूं, इसलिए मैं बहुत ही सौभाग्यवान पुरुष हूं। आमीन, हालेलुया। आज हमें जरूरत है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु ने हमें अपनी महिमा करने के लिए सौभाग्य दिया है। जब हम ये बात को समझते हैं कि प्रभु ने मुझे अपना आराधना के लिए, अपनी सेवा के लिए, अपने नाम की बड़ाई और तारीफ करने के लिए मुझे चुना है, तो हमेशा इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और जब हम पाम संडे को देखते हैं तो एक अधूरापन देखते हैं जो प्रभु चाहता है कि वो आज पूरा हो जाए। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि वो आज पूरा हो जाए। पाम संडे के दिन यीशु मसीह का रोना इस बात को दर्शाता है कि भीड़ में बहुत सारे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। आज यदि मैं विश्वास कर चुका हूं, आज यदि मैं प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को और उसकी क्रूस की कथा को समझ चुका हूं, यदि यीशु मसीह के किए हुए उपकार को आज मैंने अपने जीवन में जान लिया और पहचान लिया है, आज मेरा ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रभु यीशु मसीह को मैं दूसरे व्यक्ति से भी जाकर परिचित करा दूं। आया ना? आया ना? यदि हम चाहते हैं प्रभु के आंखों से आंसू पोंछ दिए जाए,
यदि हम चाहते प्रभु की आंखों में आंसू ना आए, यदि हम चाहते प्रभु यीशु मसीह के चेहरे पर हम स्माइल ले आए, तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह को दूसरे व्यक्ति से परिचित करा देना है। उसका रोने का जो रीजन था वो ये था, उसका अविश्वास। जब हम अविश्वासी होते हैं, जब एक व्यक्ति अविश्वास में चलता है, प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होते। आज मैं चाहता हूं कि हम विश्वास में चलें। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसका 9 वचन से हम पढ़ेंगे। देखिए, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा, देखो हरेक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और बड़े जब हम प्रभु के नाम को, सुसमाचार को, प्रभु की सच्चाई को, उसकी क्रूस की कथा को, क्रूस के दिए हुए बलिदान को जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं, हम प्रभु के काम करते हैं, सेवा करते हैं, और इस महान काम में, इस महान सेवा में जब हम जुड़ जाते हैं, याद रखना, आप 1000 लोगों को प्रभु में जीत लाओगे। हजारों को, कितनों को? और जब इस बात को, इस काम को हम करते हैं, तो प्रभु का हृदय, प्रभु के चेहरे पर स्माइल आती है। और फिर अब हम लोगों को जीत कर प्रभु मिलाते हैं, तो आने वाले दिनों में ये भविष्यवाणी है, आने वाले समय में क्या होगा? जैसा यूहन्ना दर्शन देखता है, प्रकाशित वाक्य में दर्शन में क्या देखता है? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति, हर कुल, हर लोग, हर भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई भी नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने हुए और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने, मेमने की सामने खड़ी थी। हालेलुया। ऐसे खड़ी होगी एक सारी दुनिया, हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक व्यक्ति, हर एक कुल, हर एक पर जो मनुष्य इस पृथ्वी पर चल रहा है, इस पृथ्वी पर है, जो प्रभु की सच्चाई को, कथा को विश्वास करता है और उसे अपने जीवन में ग्रहण करता है, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उन सबको खड़े होने का अवसर मिलेगा। 10 वचन पढ़े। और उस बड़े सब से पुकार कर कहती है, और उस बड़े सब से वो पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेमने का जय जयकार करो। हाँ जी। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। एक चित्र, एक घटना हम नए नियम में देखते हैं, लूका 19 में, ठीक है, जहां पर लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। लेकिन यूहन्ना प्रकाशित वाक्य जिसका दर्शन, जिसने ये दर्शन देखा कि आने वाले समय में एक बार और एक भीड़ इकट्ठी होगी और सबके हाथ में खजूर की डाली होगी, सबके हाथ में खजूर की डालियां होगी, और वो एक बार फिर से अपने प्रभु, अपने स्वामी का स्वागत करेंगे। मतलब ये पाम संडे का दृश्य, ये पाम संडे का दृश्य एक बार घोर बनाया जाएगा, और जिसमें हर भाषा, हर कुल, हर व्यक्ति, हर मनुष्य, हर छोटा, हर एक बड़ा उस भीड़ में शामिल होगा, और उस भीड़ में जब वो शामिल होगा
तब यीशु मसीह का वो स्वागत करेंगे खजूर की डालियां हाथों में लेके। कोई नहीं बचेगा, बाजू वाले से कोई नहीं बचेगा, सबको स्वागत करना पड़ेगा यीशु मसीह का। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक बड़ी भीड़ सिंहासन के सामने, मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार करो। हालेलुया। एक दर्शन देख रहा है प्रभु का दास, एक प्रभु का संत, एक परमेश्वर का बहुमूल्य दास ये दर्शन देख रहा है। आने वाले समय में ये पाम संडे दोबारा से मनाया जाएगा। Praise the Lord। और उस समय कोई नहीं छूटेगा, सभी स्वागत करेंगे और यीशु को अपना राजा स्वीकार करेंगे। बाइबल में लिखा हर घुटना टिकेगा और हर जुबान बोली कहेगी कि यीशु ही जो बातें रह गई है उसको काम को करना है, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है, उसे पूरा करना है। क्या रह गया था? कुछ लोग रह गए थे जिन्होंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन प्रकाश वाक्य में हम क्या देखते हैं? दोबारा से भीड़ लगेगी, दोबारा से लोग आएंगे, हर भाषा, हर कुल, हर एक व्यक्ति उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा, उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा और उसका जो सिंहासन पर बैठा है मेमने का जय जयकार हो और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के और चारों ओर खड़े हैं और वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े। इसको कहते हैं पाम संडे और परमेश्वर नमस्कार। सुनिए, बाइबल बताती है हर एक भाषा, हर एक कुल, हर एक बोली, हर एक तरीके का व्यक्ति उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा, उसके सिंहासन के सामने खड़ा होगा और उस प्रभु की उसकी बड़ाई करेगा, उसकी तारीफ करेगा, उसकी जय जयकार करेगा। अब यहां पर मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। चित्र क्या है? चित्र है एक ही सिंहासन है और सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। उस सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। अब यहां पर मनुष्य भी उसको दंडवत कर रहा है, मनुष्य भी उसे, अगर आप आगे पढ़ेंगे तो स्वर्गदूत भी उसके पांव में मुंह के बल गिर कर से दंडवत। आज हमें दुनिया को बताना है कि राजा है और उसका नाम यीशु मसीह है। एक ही मसीहा है और उसका नाम यीशु मसीह है। आज हमें इस बात को जानना पहचानना। माइक ऑन करें। हेलो 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 हेलो, सुनिए, 13 वचन पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, अपनी बाइबल में देखें। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाकलेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इस कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में वे दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। आमीन। कौन 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 अपना तंबू तानेगा? जो सिंहासन पर, और सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु यीशु मसीह।
आगे की वचन सुनिए, 16 वचन, वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे और न उन पर धूप और न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा। और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। एक ही राजा है जो यीशु है, जिसका नाम यीशु है। वो अपने लोगों के ऊपर ऐसा तंबू तानेगा जिससे फिर उनको धूप न लगेगी और कोई तपन न होगी। और वही राजा है जो हर एक के आंखों से आंसुओं को पोंछ देगा। अगर आप इस राजा के पास आना चाहते हैं, अपनी आंखें बंद करें, अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, कुछ समय हम प्रार्थना करें। एक ही राजा है, एक ही प्रभु है। आज इस पाप संडे के दिन हम लोग एक बड़ा दर्शन लेकर यहाँ से जाए। इस पाप संडे में सिर्फ आप अकेले प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार नहीं करेंगे, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को ये बताना है कि यीशु मसीह ही राजा है, ताकि आपके द्वारा एक बड़ी भीड़ तैयार हो जाए, आपकी गवाही के द्वारा एक बड़ी भीड़ तैयार हो जाए और यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना स्वामी करके स्वीकार। ये आपकी जिम्मेदारी है चर्च। यीशु मसीह रोया क्योंकि उन लोगों ने अविश्वास किया और प्रभु से कहे कि प्रभु मुझे इतना अनुग्रह दे, मुझे इतनी ताकत दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरे राज्य को बहुत आयत से फैला सकूं और एक बड़ी भीड़ को तेरे राज्य में लेकर आऊं, तेरे कदमों में लेकर आऊं। मुझे बल दे सकती है। पाप संडे, पाप संडे, पाप संडे आपका होगा चर्च। पाप संडे आपका होगा। पाप संडे का विशेष मुख्य बात यह है कि आप लोग जयवंत से व्यक्त करें। पाप संडे की विशेष बात यह है कि प्रभु कहता है कि वे कभी भूखे ना होंगे, प्यासे ना होंगे और न उन पर धूप लगेगी, न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोने के पास ले जाया करेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। आइए उस प्रभु के लिए तारीफ करें। अपनी जुबान खोलें, अपनी जुबान खोलकर तारीफ करें। अपनी जुबान को खोलकर तारीफ करें, तारीफ 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 करें। सब 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 तारीफ करें।